आज पढ़ाई हो रहा है अध्याय 8। अध्याय 8 में हेडिंग है सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन। सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन। हेडिंग सोशल एक्सक्लूजेशंस, है ना। सोशल एक्सक्लूजेशंस, है ना। यानी हेडिंग सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन हेडिंग है अध्याय 8 का, सेकेंड ईयर। सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन। समाज से बहिष्कार समझते हैं, समाज जिसको बहिष्कार कर दिया जाता है। सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन अनैच्छिक होता है। क्या होता है? अनैच्छिक होता है, अर्थात यह बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वयन होता है, जिसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। समझे? यह कोई आकस्मिक तथा अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है। यह कोई आकस्मिक घटना घटने वाली घटना नहीं है, है ना। यह समाज में व्यवस्थित रूप से होता है। यह समाज में व्यवस्थित रूप से, सिस्टम से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का, है ना, क्या है? परिणाम है, फल है। इस प्रकार सामाजिक बहिष्कार वह तरीका है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को समाज से पृथक रखा जाता है। यानी समाज से किसी व्यक्ति को अलग रखा जाता है, पृथक रखा जाता है, अलग, है ना। समाज से बहिष्कार, जैसे किसी के बेटा अनकास्ट मैरिज, लव मैरिज कर लिया, दूसरे कास्ट में शादी कर लिया, उसको समाज से क्या किया जाता है? बहिष्कार किया जाता है। ठेठ भाषा में समझिए पढ़ाई को आप, समाज से बहिष्कार, समाज से अलग किया जाता है। अन्य अर्थ में जब किसी व्यक्ति या समूह को सामाजिक मेल जोल तथा समाज की अधिकांश जनसंख्या को मिलने वाले लाभों और अवसरों से वंचित रखा जाता है, तब हम इस तौर तरीके को सामाजिक बहिष्कार का नाम देते हैं। तब हम सामाजिक बहिष्कार का नाम देते हैं। सामाजिक बहिष्कार के रूप में सामाजिक भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार प्रायः समाज के कुछ समूहों द्वारा एक लंबे समय से सहा जाता रहा है। बहिष्कृत व्यक्ति या समूह के लिए अवसर समाज द्वारा मुख्य धारा में सम्मिलित होने के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और वह कहकर इस बात को तर्कसंगत ठहराया जाता है कि बहिष्कृत समूह स्वयं ही समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का इच्छुक नहीं है। यह तर्क संगत नहीं है, क्योंकि समाज में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि अमीर व्यक्ति बोझा ढोने का कार्य स्वयं अपनी इच्छा से कर रहा हो या फिर फुटपाथ पर सोया हो। बहुत कड़ा वर्ड है, समझ रहे हैं ना। अमीर व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है ना। मिलने वाले अवसरों को जानबूझकर ठुकराने, बल्कि समाज द्वारा प्रायोजित सामाजिक भेदभाव के कारण वह व्यक्ति या समूह अवसरों को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। यही कारण है कि हमारे समाज में एक लंबे समय से महिलाएं, दलित, उत्पीड़ित जातियां तथा जनजातीय समुदाय सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रही है। हमारी महिलाएं समाज से दंश झेल रही है, बहिष्कार किए जा रहे हैं समाज से। गरीब लोगों को, दलित महिला को क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वह छोटे जात का है, दलित है, गरीब है कह के। इतने अभी भी देश में सामाजिक असमानता और बहिष्कार की स्थिति है, छुआछूत की अभी भी स्थिति है। आस्ते आस्ते खत्म हो रही है, लेकिन समाज से ये अच्छे लोग को, गरीब लोगों को, उत्पीड़ित लोगों को समाज से बहिष्कार किया जाता है, समाज से अलग किया जाता है ना। भारतीय समाज के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार अपने चरम रूप में विद्यमान रहा है। वंचित वर्ग, विशेषकर दलितों एवं आदिवासियों द्वारा एक लंबे समय तक अपमानजनक व्यवहार सहने के कारण उसमें वंचितों से एक ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई जिसके कारण अनेक सामाजिक सुधार आंदोलनों को जन्म दिया, और तब भी सुधार न होने की दशा में समय में समावेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हिंदू समुदाय के उच्च जाति वर्ग द्वारा उत्पीड़ित जातियां, दलित और कुछ अन्य समूहों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिरों, कुओं, धर्मशाला आदि देखिएगा उत्पीड़न, छुआछूत, छोटे कस्बे के लोग को छुआछूत की महिला को छुआछूत बोल के दलित महिला को मंदिर में, मस्जिद में, कुआं में जाने से मना कर दिया जाता था। देखते हैं कितनी उत्पीड़न सहा है छोटे लोग, है ना। समझिए कि छुआछूत, मंदिर का पानी, मंदिर जाइएगा, मंदिर छुआ जाएगा। आप कुआं जा रहे हैं पानी लेने के लिए, कुआं का पानी छुआ जा रहा है, रस्सी बाल्टी छुआ जा रहा है। कितना शोषण, उत्पीड़न हुआ है देश में, समाज में, है ना। दलित महिला को, जातियों, दलितों और
कुछ अन्य समूहों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिरों में, कुओं में, धर्मशाला में आदि पर पाबंदी लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? पाबंदी लगा दिया गया था, आपको नहीं जाना है कह के, है ना। वंचित समूह में लंबे इंतजार के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध, ईसाई तथा इस्लाम धर्म को अपनाया। इसका तात्पर्य यह है, या इसका अर्थ यह नहीं है कि वंचितों को उन सार्वजनिक स्थानों में मोहभंग हो गया, बल्कि उनके लिए सामाजिक बहिष्कार अर्थहीन और महत्वहीन हो गया। उनके लिए क्या गया? समाज से नाता टूट गया, समाज से बहिष्कार कर दिया गया, समाज से निकाल दिया गया, समाज से अलग कर दिया गया। तो उनको समाज से मोह क्या होगा? भंग हो गया। तो दूसरे जाति में जाकर ईसाई में, नदी में डाइवर्ट हो गए। यही तो हुआ आज तक, है ना। दुनिया के अधिकांश समाज में सामाजिक बहिष्कार किसी न किसी रूप में पाया जाता रहा है। किसी न किसी रूप में समाज में देखिए बहिष्कार की स्थिति आ जाती है। आप गौर कीजिएगा, हर जगह देहात चाहे शहर में बहिष्कार की स्थिति आ जाती है। इसी प्रकार भारतीय समाज में भी यह संरचनात्मक रूप से अपनी जड़ें जमाए हुए है। यद्यपि आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में जाति आधारित बहिष्कार में कमी आई है, परंतु भेदभाव के जनन तरीकों का भी विकास हुआ है। लेकिन अब आस्ते आस्ते भेदभाव की समस्या को दूर किया जा रहा है, दूर होते जा रहा है। एडुकेशन, लोग शिक्षित हो रहा है, पढ़ लिख रहा है, तो अब जातिवाद की समस्या को दूर किया जा रहा है, छुआछूत की भावना को दूर किया जा रहा है, और समाज से जो बहिष्कृत हुए हैं उसको वापस नए रास्ते में, नए बागडोर की रास्ते में, नए विकास के रास्ते में उसको लाके जोड़ा जा रहा है। क्योंकि समाज से दलित, वंचित लोग वंचित हो गए हैं, अच्छे लोग, उसको समाज में जोड़ने का काम किया जा रहा है, लोग को शिक्षित किया जा रहा है। गांव गांव में उद्यालय बनाया जा रहा है, सड़क बन रही है, बिजली पानी की व्यवस्था की जा रही है, कि वंचित लोग जो गांव से बहिष्कार किए गए हैं, बहिष्कृत किए गए हैं, सभी को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए, अच्छे वंचित लोगों के लिए जो समाज से बहिष्कृत हैं उनके लिए तरह तरह की व्यवस्था भी सरकार ने की है ना। अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार के साथ साथ आम जन की सहयोग की भी आवश्यकता है। सहयोग, आम जन का भी सहयोग की जरूरत है। इस इकाई के अंतर्गत हम सामाजिक असमानता और बहिष्कार के उन 4 प्रमुख स्वरूपों का प्रकाश डालेंगे जो कि लंबे समय से सामाजिक विषमता के लिए भेदभाव और बहिष्कार की प्रक्रिया रहे हैं। इस रूपों में महिलाएं, दलित समूह, अछूत व उत्पीड़ित अन्य जातियां, आदिवासी समुदाय तथा अन्यथा सक्षम व्यक्ति सम्मिलित हैं। इस इकाई में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसकी सामाजिक स्थिति, दशाएं वास्तव में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हुई है। आस्ते आस्ते चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, समाज डेवलपमेंट के रास्ते में जा रहा है। हमारे दलित समाज के लोग अब शिक्षित हो रहे हैं, एडुकेटेड हो रहे हैं। दलित समाज के लोग, इतना उत्पीड़न किया गया है कि आप तालाब में नहाइए मत, आप कुआं में पानी मत लीजिए, मंदिर मत जाइए, धर्मशाला मत जाइए। ये क्या रहा? जातिवाद, छुआछूत, समाज से बहिष्कार कर दिया गया। उसको कहाँ जाएगा भाई? लेकिन अब आस्ते आस्ते इस बहिष्कार, इस छुआछूत की भावना को सरकार ने खत्म कर रहा है, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट तरह तरह की दलितों के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है। और उसको अब देखिए सब कुछ प्रदान किया जा रहा है। अब उतना दूर तक ये विकास की योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं, कहना असंभव है, लेकिन अब सुधार हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन की समस्या पहले बहुत ही ज्यादा था, लेकिन आस्ते आस्ते समाज में इस समस्या को दूर किया जा रहा है। सरकार प्रयत्नशील है। सरकार चाहती है कि हर मामले में हमारा देश अव्वल हो, सुदृढ़ हो, बलशाली हो, और हमारा जो उत्पीड़न से, बहिष्कार से वंचित है समाज के लोग, वो मुख्य धारा में आए और हमारा देश आगे बढ़े, एडुकेटेड हो और डेवलपमेंट करे। बस आज इतना ही।